यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अब जर्मनी। क्या आपको पता है इन सारी कंट्रीज में क्या चीज़ कॉमन है? इन सब कंट्रीज में हाईएस्ट अर्निंग कम्युनिटीज देसीज की है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो सारे रीजन जिनकी वजह से देसीज इन कंट्रीज में ऑलरेडी हाईएस्ट अर्निंग कम्युनिटीज बन चुके हैं और जर्मनी में क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं यहाँ पे और ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए। हेलो लीबे फ्रेंडे, वी गेट अ सॉय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मुझे रिसेंटली काम के सिलसिले में यूएसए में सिलिकॉन वैली में ट्रैवल करने का मौका मिला। वहाँ पे मुझे एक चीज़ देख के एक तरफ हैरानगी भी हुई और दूसरी तरफ बहुत खुशी भी कि देसी कम्युनिटी वहाँ पे कितनी वेल एस्टैब्लिश्ड है। हर तरफ मैंने वहाँ देखा देसीज अच्छी कार्स में ट्रैवल कर रहे हैं, बड़े मॉल्स में शॉपिंग कर रहे हैं और वहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी के इतने सारे देसी रेस्टोरेंट्स देखने को मिले। इवन वहाँ पे मैंने कार में ड्राइव करते हुए देसी रेडियो स्टेशन भी सुने। बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए ये देखने में कि दुनिया की सबसे महंगी और एक्सपेंसिव रियल एस्टेट में देसीज इतने वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। सिलिकॉन वैली यूएस टेक इंडस्ट्री का हब है और जैसे आपको पता है कि यूएस इकोनॉमी में उनकी टेक इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं एनवीडिया, जिनके ऑफिस को मैंने विजिट किया, वहाँ भी उनके कैफेटेरिया में देसी खाने मिल रहे थे। बीइंग मुस्लिम मेरे लिए और भी अच्छी बात ये थी कि वो देसी खाने हलाल भी थे। एनवीडिया यूएसए की टेक इंडस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। वहाँ के कैफेटेरिया में देसी और हलाल खाने इसी वजह से थे कि वहाँ पे देसीज बहुत ज़्यादा काम कर। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आई एम श्योर वहाँ की जो बाकी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इन सब में देसी वर्कर्स की भी बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। एनवीडिया के कैफेटेरिया में जिस तरह का मैंने खाना खाया वो मुझे जर्मनी में किसी अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट में भी नहीं मिला। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया। वो है लिस्ट ऑफ एथनिसिटीज इन यूएसए बेस्ड ऑन हाउस होल्ड इनकम। इस लिस्ट में एशियन अमेरिकन सबसे ऊपर है, देन कम वाइट, फिर नेटिव अमेरिकन, पैसिफिक आइलैंडर्स और एट द एंड ऑफ द लिस्ट है ब्लैक अमेरिकन। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हुई कि अमेरिका में एशियन अमेरिकन सबसे टॉप पे हैं। अब इन एशियन अमेरिकन में भी ग्रुपिंग देखें तो पता चलेगा कि इंडियंस इस लिस्ट में टॉप पे हैं। इसके बाद आते हैं ताइवानीज, फिर फिलिपिनो और उसके बाद है पाकिस्तानी। और इस लिस्ट में थोड़ा नीचे जाएँ तो आपको बांग्लादेशीज भी आपको नजर आएंगे। इसी तरह अगर आप कनाडा में भी हाउस होल्ड अर्निंग्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि देसीज वहाँ पे टॉप पे हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी ऐसी ही सिचुएशन है। ब्रिटेन में ब्रिटिश इंडियंस हाईएस्ट अर्निंग कम्युनिटी बन चुके हैं वहाँ की और सबसे वेल्दीएस्ट कम्युनिटी भी है। ये सारा डेटा मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? ये सारी वो कंट्रीज है जहाँ पे देसीज माइग्रेट करने का ख्वाब देखते हैं और दूसरी तरफ इन माइग्रेंट्स की इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है। मुझसे अगर आप पूछें तो वेल एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग माइग्रेंट्स को अगर आप देखें तो उनमें देसी सबसे ऊपर आते हैं। इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज वगैरह, ये वो लोग हैं जो इन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। मेरे हिसाब से ये डेटा प्रूव करता है कि देसी माइग्रेंट्स में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी माइग्रेंट पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी होस्ट कंट्री में सक्सेसफुल होने के लिए। एक और चीज़ जो नोट करेंगे, जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, वो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ का। देसी कंट्रीज़ में कॉलोनियल बैकग्राउंड होने की वजह से हमें स्कूल्स में हमारे बचपन से सिखाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस। उसका इफेक्ट ये होता है जब आप इन कंट्रीज़ में स्कूल से फारिग होते हैं तो आपका इंग्लिश लेवल या तो बहुत फ्लुएंट होता है या थोड़ी बहुत इंग्लिश आप फिर भी बोल सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की लैंग्वेज आने की वजह से आप वहाँ पे जब माइग्रेट करते हो तो वहाँ के टैक्सेस, ब्यूरोक्रेसी और सोसाइटी को समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वहाँ पे आप तेज़ी से सक्सेसफुल हो जाते हो। इन समरी वो डेवलप्ड कंट्रीज जो एक क्वालिफाइड इमिग्रेशन सिस्टम अप्लाई करती हैं, वहाँ पे देसीज अगर लैंग्वेज सीख चुके होते हैं तो उनके वहाँ पे सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने की रेस में थोड़ा पीछे रह गया है। अगर आप पिछले 100-150 ईयर्स को देखें तो यहाँ की सोसाइटी बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली नहीं रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जर्मनी को दोबारा से रीबिल्ड किया गया तो यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए, लेकिन वो सब हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड नहीं थे। यहाँ पे वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क काम करने आए और उनको यहाँ पे लैंग्वेज भी नहीं आती थी। जर्मन सोसाइटी में उनको गेस्ट वर्कर्स या गास्ट आर्बाइटर कहा जाता था क्योंकि उनका एक्सपेक्टेड काम यही था कि वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए आए और फिर उसके बाद अपने मुल्कों को वापस रिटर्न कर जाएंगे। हाउएवर रिसेंट ईयर्स में जर्मनी ने रिकग्नाइज किया है कि अगर उनको इकोनॉमिक रेस में दुनिया में आगे रहना है तो उनको भी माइग्रेशन की ज़रूरत है और हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड माइग्रेंट्स उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि इन माइग्रेंट्स की सबसे बड़ी सोर्स देसी माइग्रेंट्स हैं। आपको रिसेंट न्यूज़ में ये चीज़ होती हुई नजर आ रही है। जर्मन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं जिनमें वो इनकरेज कर रहे हैं यंग इंडियंस को कि वो जर्मनी माइग्रेट करें। जर्मनी एज अ कंट्री भी अपनी पॉलिसीज को एडजस्ट कर रहा है खुद को माइग्रेंट्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली बनाने के लिए। एक चीज़ जो माइग्रेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जर्मनी में रहते हुए सक्सेसफुल होने के लिए, वो है जर्मन लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया हमारी देसी कंट्रीज में इंग्लिश लैंग्वेज को तो बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन जब आप स्कूल से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो जर्मन लैंग्वेज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स हैं जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती हो। उसकी वजह से ये होता है कि इवन दो जर्मनी चाहता है कि यहाँ पे माइग्रेंट्स आएँ, बहुत सारे माइग्रेंट्स के पास जर्मन लैंग्वेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आने का सोचते ही नहीं कभी। बट अब देसी कंट्रीज में भी एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि जर्मनी एक बहुत लुक्रेटिव जगह है माइग्रेट करने के लिए।
जर्मन इकोनॉमी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यहाँ पे अच्छी वेजेस होने के साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडियंस ऑलरेडी जर्मनी की हाईएस्ट अर्निंग नेशनलिटी बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे यूएसए में आपको हर दूसरी कंपनी का CEO इंडियन नजर आता है, जर्मनी में ऐसा आपको नहीं नजर आ रहा। ओवरऑल स्पीकिंग जर्मनी में देसीज उस तरह यहाँ की कंपनीज की लीडरशिप पोजीशंस में नहीं पहुंचे। मेरे हिसाब से यहाँ पे माइग्रेशन का ट्रेंड रिसेंटली स्टार्ट हुआ है पिछले 15-20 ईयर्स में, जिसकी वजह से आपको अभी तक इतने ज़्यादा लोग ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। यूएस या बाकी सारी कंट्रीज़ में तो आपको 50-60 ईयर्स से एक माइग्रेशन का ट्रेंड नज़र आ रहा है, जिसका रिजल्ट आज आपको नज़र आता है उनकी कंपनीज़ में। बट नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जर्मनी की बड़ी कंपनीज़ के CEOs भी देसीज होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली उनमें से ज़्यादातर इंडियन होंगे, बट मेरी होप है कि उसमें पाकिस्तानीज़ भी हों। तो टॉकिंग अबाउट देसी और पाकिस्तानी CEOs, ऐसा नहीं है कि जर्मनी में कोई ऐसा बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। एक एग्जांपल आपको नजर आएगी जर्मनी की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, वो है सज्जाद खान की। तो मैं आपको बताता हूँ, सज्जाद खान जर्मनी में पोर्शे, जो कि एक बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी है, उनके CTO हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो उन्होंने जर्मनी की बड़ी कंपनीज जैसे BMW और मर्सिडीज़ में लीडरशिप पोजीशंस पे काम किया है। पोर्शे आने से पहले वो मर्सिडीज़ के CTO थे। सज्जाद खान जर्मनी की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफ़ी हाई लीडरशिप पोजीशन में पहुंच चुके हैं। सज्जाद खान ओरिजिनली कराची, पाकिस्तान से हैं। उन्होंने अपने हाई स्कूल की एजुकेशन कराची से की और अपनी बैचलर्स की एजुकेशन NED यूनिवर्सिटी कराची से कंप्लीट की। इसके अलावा हैं अंशु जैन, जो कि CEO थे डॉयचे बैंक के 2012 से 2015 तक। इनका बैकग्राउंड भी इंडिया से है और यहाँ पे जर्मनी में एक सक्सेसफुल बैंक के ये CEO थे। आई एम श्योर जर्मनी में काफ़ी और सक्सेसफुल CEOs और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि देसी बैकग्राउंड से हैं। अगले सालों में आप देखेंगे कि ये लोग जर्मनी की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि जर्मनी में देसीज का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आगे जाते हुए वो देसीज जो यहाँ के वर्क कल्चर को, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ की कंपनीज को बेहतर तरीके से समझेंगे, वो यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। अगर आप टेक्निकल स्किल्स के साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी पॉलिश करते हो तो कोई रीज़न नहीं कि यहाँ पे आप सक्सेसफुल ना हो। कंपनीज में, सोसाइटीज़ में सक्सेस रीच करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रीरेक्विजिट होता है लैंग्वेज। वो लैंग्वेज सीखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा जर्मनी में ऑलमोस्ट 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने यहाँ पे जर्मन सोसाइटी में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। अब मैं मर्सिडीज बेंज में एक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। मेरा एम ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे यहाँ पे देसीज को हेल्प करूँ सक्सीड करने के लिए सोसाइटी में। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मेरे साथ कनेक्ट करें तो मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको ज्वाइन करें। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।